जिले से कम आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के जिला मुख्यालय सासाराम में। और यहाँ पे जो है जन स्वराज पार्टी को लेकर जो है यहाँ पर एक बैठक किया जा रहा है। और इस बैठक में जो है कई महिलाएं और पुरुष जो है इस बैठक में जो है वो शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो है जन स्वराज पार्टी के जो है जिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए हम आपको उस तस्वीर को दिखा रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है आनंद मिश्रा पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बैठक किया जा रहा है। और आपको हम बता रहे हैं कि रोहतास जिले के ये जिला मुख्यालय सासाराम में है। और हम आनंद मिश्रा से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो है बिहार में जो है जन स्वराज की जो एक नई पार्टी है और उस पार्टी में जो अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जो है आखिर जन स्वराज पार्टी को जो है कितने सीट मिलेगी और कितने सीट पे जो है जन स्वराज जो है वो कितने सीट पर जो है वो खड़ा होगी। लेकिन देखिए किस तरह से जो है हमारे पीछे जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जन स्वराज पार्टी के जो है यहाँ पर एक बैठक चल रही है। इस बैठक में जो है आनंद मिश्रा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम कुछ देर में जो है आनंद मिश्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में जो है जन स्वराज की जो पार्टी है वो उभरता हुआ पार्टी है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। तो हमारा तो तैयारी और टारगेट कहेंगे तो हम चाहेंगे पूरा का पूरा रोहतास जिला चले वहाँ पे, यानी एक आदमी भी रोहतास का रोहतास में रहे, सब उसमें पहुँचे। ये एक प्रयत्न है, ये एक प्रयास है, ये एक हुंकार है कि बिहार बदलेगा और उसको बदलने के लिए लोग तैयार है। इसी श्रृंखला में हम लोग आए हैं। तो रोहतास ज़िले से कम देखिए हम कोशिश तो ये करें कि 1 लाख आदमी यहाँ से ही चले रोहतास ज़िले से। बाकी कितना चलते हैं, कैसे होता है, इस पे हम काम करेंगे। हम खुद भी इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे। और ज़मीनी स्तर से हम लोग ऊपर प्लान नहीं बना रहे हैं। ये प्लान नहीं बना रहे कि भैया 2000 लाएंगे और 5000 लाएंगे। गांव-गांव से कैसे लोग आएंगे इस पे हम काम करें, क्योंकि ज़मीन तक पहुंचना ज़रूरी है। और ये एक इस प्रयास के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं ज़मीन पे एकदम धरातल पे पहुंच के गांव-गांव के घर पे दरवाजे तक पहुंच के अपनी बात को रख रहे हैं और उनको साथ लेके इस प्रयास में पटना पहुँचने के लिए 11 तारीख के लिए संकल्पित है। और बहुत बढ़िया टीम काम करे। मुझे पूरा यकीन है कि पूरा पटना एकदम उस दिन पूरा रम जाएगा। सर 6 महीना हो गया लगभग पार्टी के स्थापना को। क्या पहले से स्थापित पार्टियों के सापेक्ष में जन स्वराज अभी तक अपने आप को कहाँ देख रही है? भैया पहले के स्थापित जो पार्टी है उनको हम देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो जन स्वराज उनके साथ तो कंपटीशन में नहीं है भैया। जन स्वराज इंडिपेंडेंटली अपना काम देख रही है। बिहार बनाने का जो संकल्प है, लोगों को किस तरह से सशक्त किया जाए, ये संकल्प है। इस पे काम, उनसे हम कोई कंपैरिजन नहीं करें। उन्होंने ये किया तो हम ये, उन्होंने जो किया तो हमको करना ही नहीं है भैया। हम जो बिहार को बदलने की तो बात ही नहीं करें। हम लोग मतलब व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की बात कर रहे हैं। आप ये समझिए, लोग कहते हैं कि अव्यवस्था सुधार देंगे, तो सुधारने वाली बात नहीं है। जन स्वराज पार्टी व्यवस्था बदलने की बात करिए। जब व्यवस्था बदलना है तो उन ही पार्टियों के साथ हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। तो इसी पे लगे। सर एक सवाल और, जैसे जन स्वराज राजनीति में 40% महिलाओं को टिकट देने का बात करती है। 40 सीट, हाँ, 40 सीट 40 सीट जो बिहार का जो राजनीतिक माहौल कम से कम, क्या सर उसमें जन स्वराज के पास इतनी योग्य महिलाएं हैं? देखिए बिल्कुल है, ज़रूर है। जन स्वराज के पास योग्यता की बात नहीं, बिहार में योग्य महिलाएं हैं। इस बात को समझिए, बिहार में योग्य लोग हैं जिसको जन स्वराज ये धरातल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना देना चाहता है। और यकीन मानिए जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बेहतरीन लोग साथ आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब इसका हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको नज़र आएगा। वो सिर्फ वही 40 सबसे बेहतरीन महिलाएं होंगी बिहार में कहना भी गलत होगा।
और भी बहुत सारे लोग हैं, बट ऐसे 40 लोग जिन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार के बदलाव में वो नेतृत्व देना चाहेंगे और जन सुराज के साथ हाथ मिला के साथ चल के एक बेहतर बिहार की तरफ हम आगे बढ़े, वो 40 लोगों का नाम आपके समक्ष बहुत जल्दी ही प्रेषित किया सर, जाएगा। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, जन सुराज का जो मॉडल है फॉर्म भरवाकर उम्मीदवारों का चयन का, सर इससे क्या लगता है, जैसे उम्मीदवारों में पार्टी को सपोर्ट करने के बजाय अपने आप में प्रतिद्वंदिता बढ़ी है जो पार्टी के लिए बैकफायर कर सकती है? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ जो है कि फॉर्म भर के जो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मतलब है ना कि आपको क्लियर रहता है कि भाई आप उम्मीदवार हैं, आपको भी क्लियर है, आपने कागज़ में नामजद करके दिया है। ये नहीं कि पीछे पीछे घूम के किसी के पीछे से जो होता है बाकी पार्टी में कि किसी का आप धोती पकड़ के लटके हुए हैं कि भैया हमारा दिला दो। यहाँ सीधा है कि भैया हम कंटेस्टेंट हैं, तो पता है 10 आदमियों को, अच्छा ये भी चाह रहे, ये भी चाह रहे, ये भी चाह रहे, तो उनको आपस में एक स्वस्थ मतलब कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा और इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए इस बात को समझिए कि लोग सोचते हैं कि अच्छा बाकी एक को देंगे तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे, तो अगर ऐसे लोग हैं जो नाराज़ होने लगे या तो उनका राजनीतिक भविष्य भी बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि राजनीति मुझे लगता है कि ऐसा है कि आप सबको साथ लेके चलने की अगर क्षमता है, कहीं पे आपको अगर जगह नहीं मिला तो वहाँ अपनी जगह बना लेने की क्षमता है, उस पर राजनीति चलता है। तो जन सुराज कभी नहीं चाहेगा कि लड़ने झगड़ने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, नकारात्मक लोग जन सुराज में रहे। हमको पर्सनली पूछिए, हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनको ये दिक्कत हो रहा है इन सब चीज़ों से, वो नहीं रहे जन सुराज में, तो उनके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म से ये सकारात्मक राजनीति सकारात्मक लोगों को ही लेके होगी। और जन सुराज इस मामले में एकदम क्लियर है कि जो है सबके सामने है। आप फॉर्म भरिए, अपना नाम उछाल के बताइए, और भैया आप चले हैं विधायक बनने, इतना भी दम नहीं है कि आप अपना नाम अनाउंस करा सके, चुप चुप पीछे से धोती पकड़ के वाला ग्रुप में आना चाहते हैं। तो इसीलिए जन सुराज जो है ओपन रखा है, आप फॉर्म भरिए। और जो फीस देने की बात आपके जो दिमाग में चल रही है वो इसलिए है कि सीरियस लोग आए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कुछ नहीं, चलो भर देते, हम भी एक फॉर्म भर देते, क्या जाता है। तो कुछ पहली बात सीरियस, और दूसरा भाई पार्टी को भी वो मजबूत बनाएंगे। और जब मान लीजिए कि एक चुनाव, मान लीजिए कि यहीं से अगर 20 लोगों ने नामांकन किया है और 20 लोगों ने पैसे उसमें भरे, तो ये नहीं कि वो सारा पैसा जन सुराज ले लेगी, उसमें से जिसको टिकट मिलेगा वो सारा पैसा वो उस आदमी को दे दिया जाएगा कि भाई आप ही के क्षेत्र का पैसा है, आप ही लीजिए, उसको लगाइए और जनता के लिए आप लड़के जनता का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करिए। ठीक, थैंक यू सर। बिहार में जो जातीय हाँ, ये तो बार बार प्रशांत जी इस बात को कहते रहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है, मतलब इसमें उस हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। देखिए, लेकिन इसको अलग तरीके से समझिए कि जन सुराज इसलिए नहीं कह रहा है कि इसको हमने 5 ग्रुप में बांटा है। अब मोटा मोटा 5 ग्रुप में बांटा है कि एक सामान्य ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया जो अति पिछड़ा का है, एक ईबीसी का हो गया, उसके बाद एक दलित का हो गया। तो इस तरह से जो हमने 5 ग्रुप में बांटे हैं, मोटे मोटे ग्रुप में, तो उस ग्रुप में से जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो अपने उस पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनकी बात रख सकते हैं, वैसे लोग अगर आगे आते हैं तो हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसका पूरा मतलब रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होना चाहिए। तो लेकिन ये नहीं होगा कि आप कहीं देखेंगे, आप हमारे इसमें टिकट देने में आपको ये नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र से ये पर्टिकुलर जाति के लोग ज़्यादा हैं तो उनको उसी जाति का आदमी को दिया जा रहा है। ये जन सुराज नहीं करने वाला है। जो बेहतरीन बंदा होगा वहाँ से, अगर उस जाति का हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये नहीं कि अब हम भाई कैसे भी हमको जात मिलाना है बोल के हम उसी में से देंगे, तो ये चीज़ जन सुराज नहीं करने वाला है। जो सही लोग का कंसेप्ट है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे सीट निकले या ना निकले। ठीक, देखिए 11 अप्रैल की जो हमारी रैली होने वाली है उसके लिए गांधी मैदान हमको मिल चुका है, उसका रिजर्वेशन हम लोग को मिल गया है। गांधी मैदान में जो हमको स्टेज लगना था उसके लिए भी काम शुरू हो गया है। सभी ज़िले में इस संबंध में पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पोस्टर लगना शुरू हो गया है। प्रचार की गाड़ियां भी जिलों में चल रही है और हमारे जो सक्षम पदाधिकारीगण हैं, पदधारकगण हैं, जो उस पद पे हैं, वो सभी ज़िले ज़िले जाकर संगठन के साथ बातचीत करके और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जगाया जाए और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, ऐसे बिहार बनाने के लिए जहां बच्चों के लिए शिक्षा हो, युवक युवतियों के लिए रोजगार हो, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए उनके ऋण की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के सम्मान के लिए उनकी उचित पेंशन राशि हो और किसानों के उपज को सही मूल्य देने की व्यवस्था हो।
ऐसे बिहार की कामना हम लोग करने जा रहे हैं। और इसी 5 चीज़ों के लिए बिहार में हो जाएगा, इसी को मानकर जो भी लोग ये 5 चीज़ को चाहते हैं उनसे हमारा आग्रह और अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके गांधी मैदान में 11 अप्रैल को आए और सरकार को बताए कि व्यवस्था बदलना है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि तर्ज पे यह होगा। और गांधी मैदान की कैपेसिटी जितनी भी है वो कम पड़ जाएगी, इतने लोग हमारे आएंगे। हम संख्या नहीं बताएंगे, संख्या बताना उचित नहीं होगा, ये बरबोलापन होगा, लेकिन ये हम तय कर देते हैं कि बिहार से यदि हुजूम उठेगा तो गांधी मैदान ही नहीं, गांधी मैदान के किनारे की जितनी सड़कें हैं और जितनी सड़कें आती जाती है सब पे लोगों का ही झुंड दिखना चाहिए। यदि बिहार के लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहेंगे इस तरह के भीड़ जुटेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आर.के. मिश्रा मेरा नाम है, राकेश कुमार मिश्रा। मैं पूर्व डीजी होमगार्ड बिहार हूं और पिछले 2.5 वर्षों से जनसूरत से जुड़ा हूं। और आज रोहतास के व्यवस्था को समझने के लिए, रोहतास के संगठन से बात करने के लिए, रोहतास से कितने आदमी को ले जाया जाए उसी के संबंध में यहाँ की समीक्षा किया हूँ। हमारे स्टार प्रचारक हैं आनंद जी, वो भी हैं और वो भी आए हैं। उनका जिम्मा है शाहबाद के चारों जिले के वो एक समेकित संयोजक बनाए गए हैं जो इन चारों जिलों से जितने लोग आएंगे उसके विषय में काम करेंगे। और नीचे वो हैं, आप मैं अनुरोध करूँगा उनसे भी आप लोग उनकी विचार जान लें कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।